हेलो डियर, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है हीरोइज फॉर्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल दे रखा है तो उसका एरिया कैसे निकालना है। जानेंगे कि किसी भी अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप कहेंगे 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, मान लो कि इसका आधार है 12 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप इसका फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 इंटू, अब इसका बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसे काटेंगे 2 6 या 12, यानी कि 6 × 5, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन होगी अगर आपका ये हाइट नहीं दे रखा है या फिर आपका बेस नहीं दे रखा है ना? अगर आपका हाइट नहीं दे रखा होगा, ऊंचाई नहीं दे रखी होगी, तब कौन सी कंडीशन लगाएंगे आप? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक समाधान किया गया। बहुत ही फेमस गणितज्ञ हैं जिनका नाम है हीरोन। ठीक है, उन्होंने एक आपके लिए समस्या बताई, समस्या का हल बताया, समस्या नहीं बताई, समस्या का हल बताया कि भाई हम आपको एक ऐसा तरीका दे रहे हैं, हम आपको एक ऐसा फार्मूला दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप फटाफट उसका आंसर निकाल पाएंगे अगर इसकी हाइट नहीं दे रखी है तो कौन सा फार्मूला बताया उन्होंने? हीरोन ने फार्मूला बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर निकाल सकते हो आप इस वाले फार्मूले से, S - A और S - B और S - C। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके यहां पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जहां S बराबर A + B + C बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर्स है, यानी कि यहां पर जो S है वो क्या है? S अर्ध परिमाप है। क्या? अर्ध परिमाप। ठीक, S यहां पर जो है वो क्या है? अर्ध परिमाप है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहां पर ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको अब दिखाई दे क्या होगा। अब ये अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले आपको परिमाप समझना होगा कि परिमाप क्या होता है। देखो, परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की जो माप होती है उसको हम कहते हैं परिमाप। जैसे कि एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई और एक इधर ये भुजा हो गई, तो चारों तरफ की जो माप है उसको हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। ठीक है, आपका कोई खेत है और वो तिकोना है और इसके चारों तरफ तार लपेटना है, तो कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी तो चारों तरफ वो लपेट दिया जाए, तो हम कहेंगे यह इसका परिमाप कहलाया। बात समझ में आ गई ना? अब कहेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है उसको आधा कर दो, है ना? तो देखो A + B + C, अगर मैंने इसका नाम दे दिया A और उधर B और ये C, तो यानी कि जितना इसकी जो लंबाई दे रखी है उस सारी लंबाई को हम जोड़ के आधा कर देंगे, तब हम कहेंगे कि ये जो है वो S है, वो आपका अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, तो यहां पर ये लिख दे रहा हूं मैं, S बराबर क्या है आपका? अर्ध परिमाप। ठीक, तो ये आपको उस बात समझ में आ गई कि जब आपका हाइट नहीं दे रखा होगा उस कंडीशन में हम कौन सा लगाएंगे? हीरोन का फार्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे और हम फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का जिसपे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन को हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि आपका एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ये इस प्रकार का एक ट्रायंगल दे रखा है आपका, जिसका नाम दे दो A, B और C। यहां पर इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्वेश्चन नंबर, और इसका हम माप भी दे देते हैं। इसका नाम है 32 सेंटीमीटर, इसका है 24 सेंटीमीटर और इधर है आपका 40 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है कि कितना इसका एरिया होगा। तो देखो यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया था, तो हीरोन का सूत्र है ना, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र क्या है आपका? देखो पहले यहां पर जो वैल्यू दे रखी वो लिख लो। ए बराबर आपका 32 सेंटीमीटर है, बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है और सी बराबर आपका 40 सेंटीमीटर है।
ठीक, अब यहां पर हमें एस निकाल लेनी होगी। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 32 प्लस 24 प्लस 40 बटे 2। यहां पर इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 4 और 4 9, यानी कि 96 बटे 2। इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 बटे 16, यानी कि 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हीरोइन का सूत्र क्या होता है, हीरोइन का जो फार्मूला है वो आपका क्या है, एस एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस प्रकार से अंडर रूट में यानी कितना है ये 48, फिर 48 माइनस 32 और 48 माइनस बी का मान कितना बेटा, बी का मान है 24, तो 24 और एस का मान कितना है आपका 48 यहाँ पर, और सी का मान है आपका 40। इसको आप पुट कर देंगे तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो 48 गुणा, अब 48 में से 32 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 6 और 16 गुणा यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा आपका 24 और यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको यहाँ से ये कितना आ जाएगा 48 है तो इसे 16 3 48 लिख देंगे। इस 48 को हम कितना लिख सकते हैं 16 गुणा 3, ठीक है, और इस 24 को हम कितना लिख सकते हैं 8 गुणा 3। तो देखो एक तो 8 का ये जोड़ा बन गया तो हमने 8 बार निकाल लिया, 16 का एक जोड़ा ये बन गया हमारा तो 16 बार निकाल लिया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया हमारा तो हमने 3 को भी बाहर निकाल लिया। दिख रहा है आपको, यहां से नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर करके ऐसे देखो 16 का जोड़ा बन रहा है इतना तो मैंने लिख दिया 16 गुणा 3 का जोड़ा बन रहा है हमारा 3 लिख दिया, यहाँ पर हमारा 8 का एक जोड़ा बन रहा है तो मैंने 8 लिख दिया, तो 16 दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 और गुणा 8, तो 64 की 4 हंसा लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 84 हो गया, 84 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ। ये इसकी भुजाएं दे रखी थी 32 24 और 40, हमने इन सबको जोड़ा और जोड़ के फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आधा कर दिया और ये इसका क्या निकल आया अर्ध परिमाप, 48 अर्ध परिमाप निकल आया। सूत्र होता है आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी यहाँ पर जो है इसकी भुजाएं हैं और यहाँ पर जो एस है वो इसका अर्ध परिमाप है। हमने इसकी वैल्यू को इसमें पुट किया और घटाने के बाद जो ये अलग अलग वैल्यू बची, यानी कि ये जहां पर हमारी दो चीजें थी वो वर्ग के रूप में बाहर निकल आई, ठीक है, 16 और 3 और 8 और इनका मल्टीप्लाई किया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बात और बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, वो जरूरी चीज ये है कि देखो अगर आपकी भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में तो उसका जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि कोई भी यूनिट जो होगी किसकी एरिया की तो वो स्क्वायर में आएगी। बात समझ में आ रही है ना आपके लिए, तो वो कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा ए 42 एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संकेत के बोर्ड का परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बना दिया है, ये इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ है त्रिभुजाकार और इस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ये बच्चे जा रहे हैं चुन्नू मुन्नू है ना, और यहाँ पर ये रोड है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आपको एरिया निकालना, इसका जो परिमाप है ना, परिमाप वो कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर इसका परिमाप दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर, और उन्होंने एक बात और बता दी कि इसका जो समबाहु त्रिभुज है प्रत्येक की जो भुजा है वो ए दे रखी है, इसकी भी भुजा इधर होगी वो कितनी होगी ए होगी, इसकी भी भुजा होगी वो कितनी होगी ए होगी। समबाहु त्रिभुज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, समबाहु त्रिभुज वो होता है सम समान बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु कहते हैं। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हीरोन का जो सूत्र है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, यानी कि एरिया
एरिया अगर हम निकालेंगे ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो यहां पर अंडर रूट में अब यहां पर इसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तो हमें कितना निकालना होगा, तो सबसे पहले इसमें आपको s बराबर निकालना होगा कितना, देखो 180 बट्टे 2, ठीक है, क्योंकि हमें इसका आधा करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, नहीं, तो इसका हम पहले परिमाप निकाल लेंगे। s बराबर, देखो एक भुजा इसकी ये है, तो a प्लस ए प्लस ए। अब इन तीनों का बटे कर देंगे हम 2, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना होता है। अगर हमारे लिए परिमाप पूछता तो हम सबका क्या करते, आधा कर लेते, यानी सबको जोड़ लेते। तो यहां पर हमारे कितना आ जाएगा, ए 3a और बटे 2। तो इसका जो सेमी सर्किल है, सेमी पेरीमीटर्स है, वो कितना आया 3a/2। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो पुट कर दो कितना 3a/2 और कोष्टक में 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए। इस प्रकार से आपका इसमें वैल्यू पुट हो गया है। अब हम इसको एक वैल्यू को अलग सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जिससे कि अन्य वैल्यू हैं उनको हम आपको सॉल्व करके आगे दिखा देंगे। जैसे कि 3a/2 माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे बेटा, और इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। तो देखो कितना 3a माइनस 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 2a बटे 2। इस प्रकार से आपका 3a में से एक 2a जाएगा तो एक a बचेगा और बटे में कितना 2। तो a/2 आपका यहां पर बच रहा है इतनी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये जो वैल्यू का आगे का जो स्टेप है वो मैं इधर लिख दे रहा हूं, बीच में आपका ये लिखा हुआ है। तो अंडर रूट में 3a/2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहां पर 3a/2 कितना बचा था हमारा, a/2, तो यहां पर कितना लिख देंगे हम a/2 मल्टीप्लाई, इसका भी कितना लिख देंगे a/2, इसका भी कितना लिख देंगे हम a/2। यहां तक शायद आपको किसी को दिक्कत नहीं आ गई होगी, क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए तो दोबारा वीडियो को पीछे पॉज करके दोबारा लिख सकते। तो यहां से देखो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 1 2 3 4, ए कितनी हो गई 4, ए पे घात 4 कितना है 3, और बटे में कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो a पे घात 4 है, इसका मतलब a पे घात 2 बाहर आपकी निकल आएगी। अंडर रूट में आपका 3 वैसा ही कि वैसा रहेगा, और बटे में अंडर रूट में अगर आपका 16 है तो 16 कितने का होता है, 4 का होता है। तो इस प्रकार से आपका अंडर रूट 3/2 a4 हो गया। अब हमारे लिए यहां पर एक समस्या आ रही है कि हमारा क्षेत्रफल नहीं निकला। तो देखो अगर हम इसका पूरा यहां से हम मिटा दे रहे हैं, अगर हम इसका पूरा परिमाप निकालें तो देखो टोटल परिमाप कितना निकलेगा, 1 1a 2a 3a, यानी कि a तो हम कितना कर देंगे a प्लस a, वो कितना है 180। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 3a बराबर 180, और a बराबर हो जाएगा आपका 180/3, यानी कि a बराबर 3 6 जा 180, ठीक है। तो यहां पर 16 3 जा होता है, मैंने 3 6 जा बोल दिया, यानी कि 3 6 18, तो आपका 60 आया, ठीक है। एक भुजा का जो माप है वो कितनी आई, 60 सेंटीमीटर का आई। तो यहां पर अगर हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे अंडर रूट 3/4, यहां पर आपको दिख रहा है यहां तक, तो इसका इधर ले देख लो, इधर अंडर रूट 3/4 और मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर। अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3/4 और गुणा 3600, ठीक है, 4 से काट दो, 4 नियम 36, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 गुणा 900, यानी कि आपका कंडीशन आगे बनेगी 900 अंडर रूट 3, और यही आपका क्या होगा आंसर, किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। 900 अंडर रूट 3 आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कोई आपका ज्यादा कठिन नहीं है, मैंने जैसा जैसा बताया गया वैसा वैसा करता गया, लेकिन एक निष्कर्ष निकल के आया है कि अगर आप इसे एक वैकल्पिक विधि से करना चाहें, यानी कि शॉर्टकट में करना चाहें, तो उस विधि से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां से हमारा कुछ निष्कर्ष निकल के आया है, ठीक है, उस निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हम यहां पर कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमारे यहां से क्या निकला था,
√3/4 और a²। अब यहां से हमने 3a बराबर 180 लिखा था और a बराबर आपका 3 से 18 60 आंसर निकल के आया था। अगर मैं इसमें पुट कर दूं √3/4 और मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा √3/4 और गुणा 3600, और 4 से काटोगे 4 में 36, तो √3 गुणा 900, तो आपका आगे आएगा कितना 900 √3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा जल्दी अच्छा लगा होगा, शॉर्टकट वाला, है ना, क्योंकि आपको सफलता भी शॉर्टकट में चाहिएगा। तो आप सफलता को शॉर्टकट में ना लीजिएगा, थोड़ा विस्तार तरीके से अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो उम्मीद करता हूं अच्छा आएगा आपको समझ में, है ना। तो कोई बात नहीं, फटाफट लिख दो इसको आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर्स, 22 मीटर्स और 120 मीटर्स हैं। तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया गया? ये बात आपको पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर तो हम सबसे पहले जो गिवन दैट है वो लिख लेंगे, ठीक है, गिवन दैट। तो हियर द साइड ऑफ ट्रायंगल आर क्या A इक्वल 122 एंड B इक्वल 22 सेंटीमीटर लिखते जाएंगे, एंड C इक्वल 120 सेंटीमीटर, है ना। जो बात लिखी दी गई थी वो मैंने इसमें नोट डाउन कर दी है। और अब हम इसका पेरीमीटर्स लिखेंगे। तो शो द पेरीमीटर्स, ठीक है, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि S बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ दो और इसका आधा कर दो, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। ये कितना बनेगा जाके 0 2 2 2 4 बनेगा, और यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 बनेगा, और 1 1 2 264.2। इसको हम आधा इसमें भाग देंगे तो 2 बन जाए 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 132 सेंटीमीटर बनेगा जाके आपका। सो देयरफॉर यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का फार्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा होता है बताओ मुझे जल्दी से, यानी कि एरिया बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पर यूज कर दो भाई, क्या बनेगा आपका, एस की वैल्यू कितनी है 132 132, तो 132 माइनस ए की वैल्यू 122 एंड 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 132 इंटू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा आपका 0 और यहाँ पर 1 0 और मल्टीप्लाई, 2 में से 0 जाएगा तो आपका 2 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 1 में से जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपका सिर्फ 12 ही आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं 132 के लिए। तो 132 को हम अगर लिखेंगे तो यहाँ से 132 को 2 से काट लो, 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, और इसे हम काट सकते हैं 11 छिंग 66, और इसे 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 3 दूनी 6 6 दूनी 12। हम इसको लिख सकते हैं कितना 12 गुणा 11, अगर हम 12 गुणा 11 लिखेंगे तो 132 हो जाएगा, गुणा 10 गुणा, देखो 110 लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे 10 गुणा 11, ठीक है, और गुणा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जोड़ा 12 का बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे 12 का। एक जोड़ा हमारा 11 का बन गया है तो 11 बाहर निकाल लेंगे, एक जोड़ा हमारा 10 का बन गया तो गुणा 10 कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 गुणा 11 जो आएगा वो कितना आएगा 132 आएगा, और यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 0।
तो यहां पर आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो इसमें अब वो ये कह रहा है कि अगर वह जगह के लिए उस जगह को 3 महीने के लिए किराए पे दिया जाता है तो ये बताइए कि उसका जो किराया है वो कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्निंग निकाल लेंगे, है ना। अर्निंग इन 1 ईयर, 1 ईयर, एक साल में कितनी अर्निंग होगी, तो हम कितना कर देंगे, यानी कि इसका जो है 1320 सेंटीमीटर इसका जो है वो एरिया निकल के आया, और 1 वर्ग फुट में कितना 5000, तो ये निकल के आया पूरा 1 ईयर का। अब हम कहें कि अर्निंग इन 1 मंथ, एक साल में अगर हम इसका अर्निंग निकालेंगे तो 5000 मल्टीप्लाई 30/20/12। अब आप कहेंगे 12 का क्यों, क्योंकि एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो हमने इसमें 12 का भाग कर देंगे, तो एक महीने की हमारी इनकम निकल आएगी कि कितनी इसने अर्न की है ना। अर्निंग इन 1 मंथ। अब वो हम अर्निंग निकाल लेंगे, अर्निंग बाई एड, है ना, इसे लोगों अर्निंग बाई एड, एडवर्टाइजमेंट दे रखा है ना। इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में कितनी निकल के आई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 30/20 और अपॉन 12, और इसमें हम गुणा कर देंगे 3 का, क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो टोटल कितनी की, एक को दर्शा रही थी, 3 का है, 3 महीने का निकालना है हमें, तो हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 से काट दो, देखो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना 4 पंजे 20। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई इस 0, यानी कि यहाँ पर 0 बचेगा, 4 का भाग इसमें अगर 5000 में देंगे तो 1250 आ जाएगा, गुणा 1320। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1650,000 रुपीज। ठीक है, इतना रुपया आपका ये आए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो दोबारा आप क्वेश्चन को रिपीट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है, तो बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पार्क में, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी स्लाइड बनी हुई है, इसको पार्श्वीय दीवार से, यानी कि साइड वॉल्स जो होती है ना, में एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हों तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। यानी कि आपकी इस प्रकार से है, ये यहाँ से बच्चे जो हैं इस प्रकार से ये ऐसे इस पे चढ़ के जाते हैं बच्चे, इस पे यहाँ से, और इस प्रकार से यहाँ से सीधा ये फिसल पट्टी ये लगी हुई है, और इधर ये रपकते हुए नीचे निकल आते हैं, और इस पे क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क, कीप द पार्क क्लीन, यानी कि कृपया कर इसको साफ रखिए, ये बात उस पर लिखी गई है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कंडीशन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो बात आपकी दी गई है वो हम लिख लेंगे। गिवन दैट क्या है, हेयर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर क्या, इक्वल, कितना है आपका 15 मीटर्स, एंड बी इक्वल 11 मीटर्स, एंड सी इक्वल कितना दे रखा है 6 मीटर्स। सो द पेरीमीटर्स सेमी पेरीमीटर्स
ऑफ ट्रायंगल्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर्स उसी को कहते हैं, यानी कि त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को फाइंड कर देंगे। 15 प्लस 11 प्लस 6 और y 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11 और 6 17, 15 दूनी 30 और 2 32 बट्टे 2, 2 से काटेंगे तो आपका 16 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है। सो देयरफॉर है ना, देयरफॉर बाय यूजिंग है ना, बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला, हीरोन का फार्मूला यूज कर लो। क्या होता है भाई, ए बराबर एरिया बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो लगाओ भाई लगाओ, क्या होगा आपका अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी है 16 16, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6। सॉल्व कर दो इसको अंडर रूट में। देखो यहाँ पर तो 16 है, मल्टीप्लाई 16 में से अगर 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 16 में से 11 जाएंगे तो 5 बचेगा, और 16 में से अगर 6 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ पर आपका देखो ये कितने का है 4 का है, और कुछ कर नहीं रहा है। तो हम इस 10 को हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 5, तो 1 5 का ये जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे 5। अंडर रूट में कितना रहेगा 2, यानी कि 4 पंजे 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये इसका कितना आएगा क्षेत्रफल आएगा। तो जितना इस पे लिखा गया है कीप द पार्क क्लीन, प्लीज कीप द पार्क क्लीन, कृपया इस पार्क को साफ स्वच्छ रखें। तो इसमें ये चीज़ लिखी है, तो इसका आएगा 20 मीटर 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हों तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले वही बात, गिवन दैट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखी है, ए इक्वल आपका दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर, एंड बी इक्वल आपका दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, एंड एस आपका कितना दे रखा है पेरीमीटर्स दे रखा है आपका कितना पेरीमीटर्स दे रखा है आपका 42 सेंटीमीटर। और आपको सबसे पहले यहां पर सी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको क्या सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो वी नो दैट आप क्या जानते हैं कि पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल का क्या पेरीमीटर होता है बताइए मुझे, यानी कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना दे रखा है आपका, तो आप कहेंगे सर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो हम रख देंगे 42 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना है आपका 18 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू हमारा दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 42 18 और 10 कितना हुआ आपका 28 हुआ, इसमें से 28 माइनस कर देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा सी। तो सी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 12, 12 में से 8 गया आपका कितना बच्चा 4, या 3 रहेगा 3 में से 2 का 1, यानी कि आपका आके आया कितना 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपकी ये क्या निकल के आई तीसरी भुजा। अब हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालना है ना। अर्ध परिमाप कितना होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यानी कि a की वैल्यू कितनी है आपकी, अब देखो टोटल ही है ना, तो a प्लस बी प्लस सी इतना, यहां पर ये परिमापी तो दे रखा है, तो वो कितना टोटल 42 है, तो 42 का हम आधा कर देंगे, तो 2 का आधा यानी कि 21 सेंटीमीटर आपके निकल के आएगी। अब आपको क्या निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे, उसी फार्मूले से, अंडर रूट में एस माइनस से, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। तो यहां पर आपकी अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी है आपकी 21 है ना, दिख रही है आपको 21, चलिए अब दिख जाएगी, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर है आपकी, तो लगा दो यहाँ 21 अंडर रूट में 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 18, तो 18 और
21 माइनस बी का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ पर 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, सी की वैल्यू निकल के आई 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे कितना 21 माइनस 14। तो सॉल्व कर दो इसको, देखो अंडर रूट में आपका कितना आएगा 21 मल्टीप्लाई 21, 18 में से 21 में से 18 गया कितना बचा आपका 3, गुणा 21 में से 10 गया आपका कितना बचा 11, गुणा 21 में से 14 गया आपका कितना बचा 7 21 यानी कि 7। सॉल्व कर लो इसको। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली, इसको आप कितना लिख सकते हो 21 को 21 लिखा ही रहने दो, यानी कि 7 गुणा 3 गुणा, इसको 21 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 3 7 21, और गुणा 3 गुणा 11 और गुणा 7, यानी कि 3 ये और 11 ये 7 ये। तो देखो एक तो हमारा 3 का जोड़ा बन रहा है और एक हमारा 7 का बन रहा है, तो 7 और 3 को बाहर निकालेंगे तो यानी कि 7 ये 21 गुणा अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपका 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आपका कितना ये आंसर आया है कितना 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर, और फिर उन्होंने कहा है कि भुजाओं का जो अनुपात है ना, अनुपात यहाँ पर लिख दें हम भुजाओं का अनुपात। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 12:17:25। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना भुजाएं कितनी है 12x 17x और 25x। ठीक है, 25x। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप कितना है इसका, तो परिमाप अगर हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप भी तो निकल आएगा हमारा, यानी कि 12x प्लस 17x और प्लस कितना 25x। अगर हम सबको जोड़ दिए तो बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, परिमाप निकल के आएगा। और परिमाप कितना दे रखा है हमारा 540, तो इसके बराबर हम कितना लिख देंगे 540। इनको सबको जोड़ेंगे हम 12 17 25, तो आपका बनेगा ये कितना 54x बराबर 540। तो x बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 540/54, तो 54 दाई 540, तो x का मान 10 सेंटीमीटर निकल के आपका आएगा। तो यहाँ पर अब जो भुजाएं निकल के आएंगी, टोटल भुजाएं कितनी होंगी, तो भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें कितना, इधर लिख दे रहे हैं भुजाएं देखो कितना है, पहले 12x है तो 12 गुणा 10 यानी कि 120। दूसरी भुजा हमारी कितनी है 17x, तो 17 गुणा 10 यानी कि 170। तीसरी भुजा कितनी है हमारी 25x, यानी कि 25 गुणा 10 बराबर 250x। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया हमारा फार्मूला वही लगा देंगे हम कितना s, और कोष्टक में s माइनस से, कोष्टक में s माइनस बी, कोष्टक में s माइनस सी। तो अंडर रूट में आपका s की वैल्यू कितनी है बेटा, s की वैल्यू बताओ मुझे। s देखो यहाँ पर ये है आपका परिमाप, तो ये यहाँ पर p की वैल्यू है। अब हमें परिमाप अर्ध परिमाप निकालना होगा ना, s जो है वो आपका अर्ध परिमाप होता है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे इसका अर्ध परिमाप, यानी कि s बराबर इन सबको जोड़ दो, यानी कि हमें क्या करना होगा, इस 540 का आधा करना होगा, 540 का आधा कर दो तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, 2 दूनी 4 2 7 14, तो यहाँ पर 270 और 270 माइनस a का मान कितना है, a का मान है आपका 120, तो 120 देखो ना यहाँ पर ये जो वैल्यू है भुजाओं की वो कितना है, a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो a b c का मान ये आपका दे रखा है 170 120 120 170 250 इस प्रकार से। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर s 270 माइनस 120 का मतलब यहाँ पर कितना 170 है। ठीक,
तो 170 और यहाँ 270 में से कितना घटाना होगा हमें, सी का मान कितना है हमारा 250, तो यहाँ लिखना होगा हमारे लिए 250। तो घटा दो भाई, कितना आएगा आपका, देखो 250 गुणा 270 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना 150, ठीक है, गुणा 270 में से 170 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 100 ओनली, और गुणा 270 में से 250 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये कितना बच रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो बोलें तो यानी कि 100 बाहर हमारा निकल के आ गया, तो हमारा रह कितना गया 15 और 2 और गुणा 25। ये देखो कितने का है हमारा, ये है हमारा 5 का, और ये 10 है, 10 यानी कि देखो 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके तोड़ तोड़ के लिख दो इसको, ऐसे करके, यानी कि 25 गुणा और जो 15 है आपका, 15 को लिख दो 5 गुणा 3। देखो 10 यहाँ से जीरो ये बचा है, जीरो एक ये बचा, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 100, ठीक है, एक जीरो ये एक जीरो ये, तो इसको 100 लिख दिया, और इस 100 को हम यहाँ पर 100 लिख देंगे, और गुणा यहाँ पर ये 20। तो इस प्रकार से ये 25 है वो कितने का 5 का, ये कितने का है 100 का, क्योंकि एक जोड़ा बन गया ना हमारा। अब वो रह क्या गया, अंडर रूट में 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर हमारा अंडर रूट में बचा 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 300 बच गया। अब 300 में यहाँ पर इसको हम 300 कैसे लिख सकते हैं, 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 3, 300 किस प्रकार से लिखते हैं 100 गुणा 3, तो 5 गुणा 100 गुणा 10, और अंडर रूट में कितना रह गया 3 ही तो रह गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा है, तो ये जो वैल्यू है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 10 गुणा ये 100, 100 गुणा 5 गुणा 10 अंडर रूट में 3, यानी कि कितना आएगा आपका 5000 अंडर रूट में 3 मीटर स्क्वायर। ये आपका कितना आएगा, एरिया आ जाएगा उस त्रिभुज का, ठीक है, 5000 अंडर रूट में 3, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट, इसका छठा, क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमाप लिख लेंगे। परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर का है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि इसकी बराबर भुजाएं, अब देखो कैसा है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं, यानी कि 12 सेंटीमीटर की ये, 12 सेंटीमीटर की ये है। तो कह रहे हैं कि तीसरी भुजा हमें पता नहीं है इसमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ठीक है, यानी कि ये आपका सी भुजा है, तो अगर हम जोड़ दें तीनों भुजाओं 12 प्लस सी बराबर परिमाप निकल आएगा। परिमाप कितना दे रखा है 30, तो इस प्रकार से सी बराबर आपका 12, यानी कि इस 30 में से हम 24 को घटा देंगे, ठीक है, 30 में से 24, क्योंकि 12 12 आपका 24 हुआ, 24 घट जाएगा तो आपका निकल के आएगा 6, सी बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है किसकी, अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर, यानी कि इस पूरे का हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप का आधा, परिमाप बट्टे 2, या फिर ए प्लस बी प्लस सी कर दो, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, बात वही रहेगी, कुछ भी कर दो। तो यानी कि 30/2, इसका काटोगे तो आपका 15 सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो अब किसकी जरूरत रहेगी, किसी की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा फार्मूला लगाओ, आंसर लगाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर रूट में एस माइनस सी और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर लगा दो वैल्यू, अंडर रूट में
एस की वैल्यू कितनी है आपकी, एस की वैल्यू 15, तो 15 और कोष्टक में 15 माइनस ए का मान कितना है 12, और 15 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो भी 12 है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 माइनस कितना 6। सॉल्व कर लो भाई क्वेश्चन को। तो 15 गुणा कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 9। तो देखो ये 3 तिया 9 है आपका, तो ये भी 9 है, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 15, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का आपका क्षेत्रफल जो है वो 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने ये जो आपकी एक्सरसाइज थी वो पूरी फिनिश कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। और रही बात आपके कोई भी डाउट की, तो वो आप ऑफलाइन क्लास में भी पता कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने हमारे लिए एक बार बार क्या बोलते हैं कमेंट किया था कि सर इसकी वीडियो बना दो, इसलिए उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। जैसे कि अनूप हैं, जितेंद्र और अंकित, कई सारे बच्चों का ये कहा गया था कि हमारे लिए सर वीडियो बना दो, इसलिए उनके लिए वीडियो बना दी। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।